पर ईशू कपड़ों के तय लगा रही थी, मैंने जो मशीन लगा के धोए थे। और यहाँ गन्नू पिंकू की यूनिफॉर्म है, उसको प्रेस करके रख रही है और अपनी भी रखेगी, जिससे कि सुबह को फिर ईजी हो जाएगा काम, क्योंकि फिर सुबह को करनी पड़ेगी, इसलिए अभी करके सबको सेट करके रख देगी। और यहाँ पे है दूसरे दिन सुबह का वीडियो है मेरा, ये गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ टिफ़िन में ले जाने के लिए। ईशू भी नाश्ता करके जाएगी, पता नहीं टिफ़िन ले जाएगी या नहीं, लेकिन बच्चे दोनों सोए हुए हैं। मैं सुबह सुबह अपना घूम के आ गई हूँ, उसके बाद में सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्याज में से आधी को थोड़ा सा लंबा कट कर लिया है, थोड़ा सा इस तरीके से छोटे उसमें चॉप कर लिया है। और उसके बाद में इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी। यहाँ देखिए मेरी लगभग मतलब प्याज भून गई है। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करूँगी, क्योंकि सुबह टिफ़िन में जाएगी तो देखिए सूखी ही सब्ज़ी बननी है। तो पिंकू को ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे पहले मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने से क्या रहता है, टमाटर हमारे अच्छे से गल जाते हैं और अच्छा रहता है। मैं ज़्यादातर जैसे बहुत लोग सब्ज़ी में बाद में नमक डालते हैं, मैं इसमें शुरुआत में ही डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले को थोड़ा सा पानी में ऐड करके हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ी सी कलर वाली मिर्ची, उनको डाल दिया। उसके बाद में यहाँ हमारे मसाले भुन गए। यहाँ मैंने शिमला मिर्ची और आलू कट करके डाल दिए। वैसे मैं ज़्यादातर शिमला मिर्ची मतलब शिमला मिर्च को सिंपल ही बनाती, ऐसे सिंगल ही बनाती हूँ, लेकिन पिंकू और गन्नू लेके जाएंगे तो उनकी वजह से मैंने इसमें 2 आलू भी डाल दिए। तो इधर मैंने सूखी सब्जी को बनाने के लिए रख दिया है। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो किचन में हूँ, खाने पीने की तैयारियाँ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, दूध आया है, दूध गर्म होने रख दिया है। और बच्चे गए हुए हैं स्कूल, सुबह के टाइम हो गया है, अभी 9 बज रहे हैं सही। ईशू दोनों बच्चे स्कूल भेज दिए हैं, ईशू कॉलेज गई है, दोनों बच्चे स्कूल भेजे हैं। गीता और भाई अभी गांव में ही है, क्योंकि कल गांव चले गए थे, आज भी गांव में, वो कल वापस या परसों में आप वापस आ जाएंगे। गन्नू पिंकू के वो पेपर चल रहे थे तो वो दोनों भेज दिए। सारा घर भी फैला पड़ा है, सारा समेटूंगी, क्योंकि बच्चे गए। तीनों को भेजने के बाद ही अब अपना काम शुरू करूँगी। पहले बैठ के एक बार मैंने चाय पी है, चाय पी के मैं उसके बाद में अब लगूंगी। मैं पहले वीडियो शुरू करते हैं। शूट मैंने थोड़ा बहुत पहले भी कर लिया है, जैसे कल शाम को भी कर लिया था, लेकिन बातचीत आप लोगों से नहीं कर पाई। थोड़ी सी बात करूँगी बैठ करके। 1-2 क्वेश्चन है, मैं उनके आपको जवाब दूँगी, मतलब आपको बताऊँगी। आप लोगों ने जैसे पूछे हैं, शारदा बहन है, उन्होंने राधा बहन है, उन्होंने मुझे पूछा है, मतलब वो क्या आप अपनी बड़ी भाभी के बारे में कुछ बताइए, कहाँ रहती हैं। तो वैसे तो मैंने काफ़ी बार बताया है। बड़ी वाली जो मेरी भाभी है अलीगढ़ रहती हैं, बच्चे उनके वहीं पढ़ते हैं भाभी के, और बड़ी क्लास में आ गए लड़की, मतलब 8th में 9th में इस बार। लड़का भी 12 साल का हो गया, उसका मैंने वीडियो नहीं बना पाया। और पता है 14 सितंबर का जन्मदिन निकल गया है, उस टाइम पे मैं गांव में थी और कोई वीडियो शूट नहीं किया। उसका जन्मदिन मैं उसमें विश भी नहीं कर पाई वीडियो में, तो नाराज़ हो रहा था कि बुआ सबके विश करती हो, आपने मेरा जन्मदिन नहीं विश किया। तो मैं आज कर देती हूँ और आप लोग भी उसको विश कर दीजिएगा। वो बहुत खुश हो जाता है सुन करके कि बुआ ने मेरा नाम लिया है वीडियो में और मुझे जन्मदिन विश किया है। तो भाभी मेरी अलीगढ़ रहती हैं। एक्चुअली जब भाई मेरा, अब तो नोएडा पोस्टिंग है, पहले उसकी उधर बाराबंकी पोस्टिंग थी, लखनऊ से आ गए। तो उसको यही था कि वहाँ पे मैं साथ में बच्चों को कहाँ लेके जाऊँगा, बच्चे हो गए दोनों पढ़ने के लायक। पहले भाभी मम्मी के पास में गांव में थी, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर यही था कि उनको एडमिशन कराना है, पढ़ाना है, तो फिर अलीगढ़ पास पड़ जाता है मेरे यहाँ से। तो फिर जब उस टाइम पर डिसाइड यही हुआ था कि अलीगढ़ बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, भाभी मेरी वहीं रह लेगी। लेकिन उसके बाद में फिर भाई की कुछ साल बाद में पोस्टिंग नोएडा आ गई, लेकिन उनकी स्कूल है वहीं पर ही, तो नोएडा वो इसलिए नहीं लेके आए, क्योंकि सभी ज़्यादातर यही पूछते हैं कि तुम्हारा भाई घर के पास में ही रहता है। पहले तो नोएडा पोस्टिंग थी, अब घर के पास में ही है, जेवर में ही उसकी पोस्टिंग है। तो सभी को ये रहती है कि भाभी बच्चे यहाँ क्यों नहीं रहते हैं। तो रीज़न ये है कि एक्चुअली उस टाइम पर जब भाई की पोस्टिंग मेरे की पहले बाराबंकी थी, फिर लखनऊ आया, शादी हुई थी उसकी, उस टाइम पे भी लखनऊ पोस्टिंग चल रही थी, अब उसकी इधर आ गई थी। तो लेकिन बच्चे पहले से ही अलीगढ़ हैं। लेकिन भाभी को मैंने काफ़ी बार वैसे मिलवाया है, बच्चों से भी वीडियो में मिलवाया है। जैसे ही हम गाँव जाते हैं, अब दीपावली पे, पिछले दीपावली पे भी सब वहीं थे गाँव में, इस बार भी जाएंगे तो बच्चे भी वहीं रहेंगे, भाभी बड़ी वगैरह। तो जब मैं दोबारा आप लोगों को मिलवा दूँगी फिर से।
तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि राधा बहन पूछ रही थी आप बड़ी भाभी के बारे में भी हमें थोड़ा सा डिटेल में बता दो, कहाँ रहती हैं, अगर वहाँ रहती हैं तो फिर रीजन वगैरह तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए घर से बैठ लेती हूँ, और सारा काम पड़ा है, घूम के आई थी, पैरों में थोड़ा सा दर्द शुरू हो रहा है तो मालिश करिए, उसके बाद ही शुरू करूँगी काम। और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे ना दोनों पैरों में, जो तेल मैंने बनाया उसकी मैं डेली मालिश नहीं कर पा रही हूँ, आपको झूठ नहीं बोलूँगी, 2-4 दिन में करती हूँ, लेकिन उससे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है, रोज़ मुझे करनी चाहिए पता है। लेकिन अब जब कहते हैं ना कि हम औरतों को कुछ परेशानी होगी तभी हम दवा गोली अपनी कर पाते हैं, जब तक रहता है कि चल रहे चलते, लेकिन गलत बात है। अब मैं डेली ही करूँगी, क्योंकि पैरों में घुटने से जो नीचे का हिस्सा है और घुटने से शुरुआत इतना दर्द शुरू हो गया है कि खड़े खड़े अगर जैसे मैं पूरे टाइम काम करूँगी ना तो इनमें चीस होने लगेगी बुरी तरह से, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में बैठ जाती हूँ। अब जैसे मैं बच्चों को छोड़ करके सब में से 1 कप चाय पी है, ईसु लड्डू गोपाल जी को नहवा गई है कि मम्मी आपको थोड़ा सा लेट ही हो जाएगा सब समेटने में, तक मैं नहा ली हूँ, पूजा वो करके चली गई है। तो बस अब बच्चों को भी भेज दिया, और दोनों के पेपर चल रहे, जल्दी आ जाएंगे, 11 बजे आएंगे, तो उससे पहले मैं सारा काम ख़त्म करूँगी अपना। तो चलिए लग जाते हैं फटाफट अपनी ड्यूटी पर। यहाँ देखिए पेस्ट्री आई है दोनों की, ये गन्नू की है और ये पिंकू की है, और दोनों। पिंकू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तुझे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यहाँ कितनी यम्मी यम्मी। देखो ग्रीन, देखो ग्रीन, देखो। तो यहाँ देखिए भाई और गीता चले गए हैं गांव, तो बच्चों के साथ मिल करके हो गई है पार्टी, और यहाँ पे ईशू की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई है, तो उसके लिए ही मैं दूध पका रही हूँ। उसको बहुत ज़्यादा नज़ला हुआ है, मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, बारिश हो रही है ये 1-2 दिन से लगातार रुक रुक करके, मतलब हमारे यहाँ क्या बारिश हो भी नहीं रही है और हल्की हल्की सी हो भी रही है, वो वाला हाल हो रहा है कि तेज़ तो है नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी हो रही है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी लिया था, उसमें 1 चम्मच बेसन डाल दिया, उसको अच्छे से मैं भूनूंगी, बिल्कुल स्लो गैस पे भूनेंगे नहीं तो बेसन जल जाएगा। और इसको आज मैं बेसन वाला दूध बना के दूंगी, जिसको भी नज़ला होता है जुखाम वगैरह, उसमें ये वाला बेसन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहता है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये मौसम चल रहा है, ज़्यादातर सभी को जुखाम खांसी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैंने बेसन भुन गया है, तो अब डाल दूँगी अजवाइन। अजवाइन इसमें आराम से भुन जाएगी, और हल्दी इसमें अजवाइन भी, क्योंकि पहले डालती तो बेसन अच्छे से भुन नहीं पाता, बेसन भुन गया तो अब इसमें अजवाइन डाल दी है मैंने। उसके बाद में थोड़ी सी डालूँगी हल्दी, और अदरक को कूट करके दूध में डाल दूँगी। तो इसमें हल्दी, अजवाइन और अदरक का दूध में पकाऊंगी दूध के लिए। और गन्नू पिंकू दोनों ही मेरे पास लगे हुए हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी एडिटिंग में। और एक मुझे कमेंट आया था कि आपके भाभी भैया क्या लड़ाई झगड़ा करके चले गए बच्चों को छोड़ करके, तो ऐसा नहीं है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मैंने कई बार बताया है। और भाई आया था तो उसको भी लग रहा था कि मम्मी पापा से मिल लेता हूँ। और गीता के मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर यही था कि मैं गाँव जा रहा हूँ तो तुझे भी अपने गाँव, और फिर वो भी काफ़ी टाइम से देखो नहीं गया। बनता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई अपने माँ बाप से ही मिला जाए, वो भी माँ बाप हैं, तो उनसे मिलने के लिए फिर गीता को ले गया कि गांव में भी मिल के आ जाएंगे और उधर भी दोनों जगह होके आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए दूध मेरा पक गया, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाल दी है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का मिठाई इसको रखना है। तो यहाँ हमारा दूध पक के तैयार हो गया। इसको छानना नहीं है, ऐसे ही देना है। अदरक को तो चम्मच से निकाल देंगे, बाकी अजवाइन और बेसन वगैरह को ऐसे ही देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल मिलूँगी, तब तक बाय बाय।